So today, hello everyone, Mind Radius. Thanks to visit my channel. Today I am going to talk about subliminals. Subliminals are क्या है पहली बात ये और इसका क्या मतलब होता है. आप जो वीडियो सुनते हैं क्या वो सब्लिमिनल नहीं होते, वो है क्या. तो सब देखिए क्या है, मैंने बहुत सारे वीडियोस एनएलपी पर डाले हुए हैं और उसमें समझाया हुआ है कि हमारे ब्रेन के मतलब ब्रेन एक ही होता है, वो अलग अलग उसमें भागों में तो दो ही बटा होता है, लेकिन तीन ब्रेन्स होते हैं, हिस्से जो होते हैं. एक है सबकॉन्शियस ब्रेन, एक है कॉन्शियस ब्रेन और एक है अनकॉन्शियस ब्रेन, राइट. सो जो कॉन्शियस ब्रेन होता है, जैसे अभी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम बैकग्राउंड देख रहे हैं, सब नोटिस कर रहे हैं और हम लॉजिकली सोच रहे हैं. तो जो ब्रेन होता है कॉन्शियस ब्रेन, वो कॉन्शियसली सोचता है, यानी कि हमारा जो लॉजिकल ब्रेन है वो कॉन्शियस ब्रेन है ना. इसीलिए जब कभी भी हम कोई भी डिसीजन लेना होता है लॉजिकली सोच के, चाहे बैंक में इन्वेस्टमेंट है या चाहे बच्चों का करियर है या शादी ब्याह है या हमें अपना करियर चेंज करना है, प्रोफेशन चेंज करना है, व्हाटएवर विच नीड्स टू बी कैलकुलेटेड, है ना, तब हम कॉन्शियसली सोचते हैं. लेकिन सबकॉन्शियस जो ब्रेन होता है वो एक सुप्त अवस्था वाला ब्रेन होता है. दैट इज अ ब्रेन विच इज अ साइलेंट स्पेक्टेटर, राइट. वो आपका जो कॉन्शियस ब्रेन है वो लॉजिक लगाएगा, सोचेगा, गुणा जमा भाग करेगा, रीजनिंग करेगा, क्वेश्चनिंग करेगा, इफ्स एंड बट्स लाएगा, तो बट जो सबकॉन्शियस ब्रेन रहता है, इट डजंट थिंक, it doesn't know the difference between present, past or future. Like just now if I go and buy say I decide to take admission in a college somewhere, and then my conscious brain would tell me this good or bad, far or near or better in amenities or in availability, or like what is the standard of education and all, or everything it'll think, है ना, it will think logically. But what subconscious brain would think that, like it'll have all past memories. ये वो सारी अपनी past memories स्टोर करके रखेगा कि शायद उसने कभी इस कॉलेज के बारे में सोचा था, या उसको कोई भी वो पिक्स याद करेगा, हाउ वाज दैट कॉलेज, हाउ इट लुक्ड लाइक, हाउ पीपल फ्रॉम देयर दे बिहेव, लाइक what is their standard of education and all. So it will come as memory, वो आपके सामने आता जाएगा. You will never understand कि where these images are coming from, but they are coming from your subconscious brain, and subconscious brain is most active when you are about to sleep or when you get up, right, in the morning, then it is most active. Now this is conscious brain and subconscious brain, and one is a brain which there is total one brain, but there are the parts working at different times. अच्छा, ये तो हुआ ब्रेन के बारे में. तो हम सबलिमिनल्स क्या होता है, देखिए, आप अगर अपने दिमाग को कुछ ही समझाना चाहेंगे कि लाइक you're so beautiful, you're so intelligent, you are always a successful person, but if you're not, your logical brain won't accept it. That's why the affirmations, the subconscious brain repatterning and repetition sometimes doesn't work, right? You have to work very hard on yourself to change from thinking consciously to subconsciously. Now, so you told this to you, but subconscious brain, what will it do? Conscious brain would not accept. If you are not intelligent or beautiful or logical or whatever, you're trying to say to yourself, but it won't accept. At the contrary, on the contrary, जो सबकॉन्शियस ब्रेन है, आप उसको बोल देंगे
बार बार बोलेंगे थ्रू अफर्मेशंस, थ्रू लविंग योरसेल्फ, थ्रू रीडिंग, थ्रू वॉचिंग वीडियोस, सो स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हाट विल हैपन, दैट्स व्हाई वी रिपीट। मंत्रा भी तो इसीलिए सबकॉन्शियस ब्रेन में आ जाते हैं और हमारे मुंह से निकलने लग जाते हैं। जैसे हम बोलना शुरू करते हैं, जैसे लैंग्वेज बोलते हैं, वैसे होनी शुरू हो जाती है और वो चेंजेस हमारे में आनी शुरू हो जाती है। यू विल सी इफ यू सबकॉन्शियसली स्टार्ट सेइंग टू योरसेल्फ कि मैं जो है इंटेलिजेंट हूँ, मैं सक्षम हूँ, आई एम सक्सेसफुल, I can win the world, I am so happy, I am such a great business woman, everything can be achieved by pulling the, जो कहते हैं ना घोड़े की लगाम, तो आपके असली घोड़ा की जो लगाम है ना, वो कॉन्शियस माइंड के हाथ में नहीं है, वो सबकॉन्शियस माइंड के हाथ में है। अगर आपने उसको बोल दिया तो इट विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग एंड इट विल एक्सेप्ट, राइट। इसीलिए कई लोगों को विजुलाइज करना, अफर्म करना मुश्किल पड़ता है और लोग अपनी इच्छाएं पूरी ड्रीम नहीं कर पाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने सबकॉन्शियस ब्रेन ट्रेन कर लिया तो वो हो जाता है काम। सेकेंड पॉइंट कंप्लीट हो गया। थर्ड पॉइंट, that why subliminal is needed. Now subliminals are what? They are affirmations, है ना। There is a music going on, एक म्यूजिक चलता है बैकग्राउंड, जो binaural म्यूजिक होता है which goes deep into your subconscious mind. उसके साथ साथ छोटी छोटी हल्की आवाज में affirmations रिकॉर्ड की जाती हैं, एंड देन दीज अफर्मेशंस आर रिलेटेड टू से इफ मे बी ब्यूटी, मे बी बिजनेस, मे बी लॉजिक, मे बी इंटेलिजेंस, मे बी करियर, मे बी प्रोफेशन, इट कुड बी एनीथिंग. बट आई विल टेल यू दैट why I am talking about this binaural and why I am talking about subliminals, because my next videos would be on subliminals and that will be entirely based on your choice कि आप सबसे पहले जिंदगी में क्या ढूंढ रहे हैं. क्योंकि माइंड रेडियस का बेसिक मकसद क्या है? आप लोगों की मदद करना. तो आप क्या चाहते हैं, किस पॉइंट पे, किन किन इश्यूज पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, वो आप मुझे कमेंट नीचे करें, एंड देन मे बी आई क्रिएट अ कंप्लीट कोर्स ऑन दिस एंड दैट विल बी अवेलेबल टू यू वेरी सून, बट यू हैव टू बी लिटिल पेशेंट. सो यू कैन राइट जिसके टॉपिक पे मुझे सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, जिस टॉपिक में मुझे सबसे ज्यादा मेल मिलेंगी, दैट देन आई विल क्रिएट दैट. Okay, and उसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन आंसर सेशंस रहेंगे, that I'll answer. So you can write if you want to have a personal session with me, or you're struggling with something, you want to have a counseling, you want to have open up a certificate course, you want to have a say NLP course, basic or advanced, you can write me at mindmentor1111@gmail.com. Right, so I suppose yeah, or I can write it in the description too. So that was it. वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको पूरी डिटेल्स इसके बारे में बताने लग जाऊंगी, तो कि क्या है, कैसा है, क्या करना चाहिए, कब सुनना चाहिए, कैसा क्या होना चाहिए. That I'll post it there in the video. So that was it, and I take it from me that I really love you and I really bless you. दैट जो भी स्ट्रगल जिंदगी में चल रही है, आप उससे बाहर निकले, जिंदगी को खूबसूरत बनाएं. स्ट्रगल्स तो हैं ही हैं, लेकिन हर स्ट्रगल एक जिंदगी को आगे ले जाने का जरिया है. गिरे तो ही समझेंगे कि आगे की जमीन में संभल कर चलना है. तो लड़खड़ाते रहिए, उठते रहिए, दौड़ते रहिए, यही जिंदगी है. गॉड ब्लेस यू. बाय.